प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा? प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्रीस, इस्तांबुल, हंगरी और बीजिंग। तो बताइए कहाँ होगा? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन हंगरी में होगा। कहाँ होगा? हंगरी में। अगला है, कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? प्रश्न है, कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? लय, आकार, रंग और रेखा। तो बताइए कौन सा तत्व पाते हैं? लय पाया जाता है, आकार पाया जाता है, रंग पाया जाता है और रेखा। तो दोस्तों, सभी ललित कलाओं में लय पाया जाता है। क्या पाया जाता है सभी ललित कलाओं में? लय। अगला प्रश्न है, शैल चित्र कहाँ पाया जाता है? प्रश्न है, शैल चित्र कहाँ पाया जाता है? रामदरी में, रामपुर में, मुखादरी में और उज्जैन में। तो इनमें से शैल चित्र जो है वो मुखादरी में पाया जाता है। कहां पर? मुखादरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की पहचान कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित शैली में से राजस्थानी शैली की पहचान कीजिए। बसौली शैली, गढ़वाल शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली। तो इनमें से राजस्थानी जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। अगला है, बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताएं। प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताएं। सतीश गुजराल, जी आर संतोष, मंजीत बाबा। इनमें से बंगाल शैली के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। कौन है चित्रकार? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था? प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो बताइए किस मुगल बादशाह को प्राकृतिक दृश्यों का शौक था? तो इनमें से जहांगीर को प्राकृतिक दृश्यों का शौक था। किसे? जहांगीर को। अगला है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया? प्रश्न है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाया? बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां। अगला प्रश्न है, ग्राफिक का संबंध है या ग्राफिक का संबंध किससे है? टेम्परा तकनीक से, छपाई की विधि से, फ्रेस्को से और मोज़ेक से। तो बताइए आप लोग ग्राफिक का संबंध इनमें से किससे है? तो ग्राफिक का जो संबंध है वो छपाई की विधि से है। किससे है? छपाई की विधि से। अगला है, हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? प्रश्न है, हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? बाबर के समय, अकबर के समय, हुमायूं के समय और जहांगीर के समय। तो हमजानामा का जो चित्रण हुआ था वो अकबर के समय हुआ था। कब हुआ था? अकबर के समय। किसका चित्रण? हमजानामा का। किसने पहली बार किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया? प्रश्न है, किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया? के एन मजूमदार, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर अजय जेटली और आर के विश्वकर्मा। तो बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विषय किसने शुरू किया था? तो के एन मजूमदार ने चित्रकला विषय इलाहाबाद में पहली बार शुरू किया था। किसने? के एन मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने सरस्वती और भारत माता चित्र बनाया और उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा? प्रश्न है, किस कलाकार ने सरस्वती और भारत माता चित्र बनाया जिसे आलोचनात्मक या आलोचना का शिकार होना पड़ा? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन। इनमें से एम एफ हुसैन ने सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र
बनाया? अगला है दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समसामयिकी चित्रकार कौन है? प्रश्न है दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समसामयिकी चित्रकार कौन है? राम कुमार, M.F. हुसैन, सतीश गुजराल और मंजीत बाबा। तो बताइए कौन है दृश्य चित्रण का समकालीन चित्रकार? तो इनमें से राम कुमार जो है वो दृश्य चित्रण के भारत में समसामयिकी चित्रकार है। कौन? राम कुमार। अगला प्रश्न है एसेंस ऑफ इंडिया आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न है एसेंस ऑफ इंडिया आर्ट पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने, E.V. हैवल ने, B.N. गोस्वामी ने और राकेश गोस्वामी। तो एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक B.N. गोस्वामी ने लिखी। किसने? B.N. गोस्वामी ने। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं? प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किसमें करते हैं? ये भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर में, ग्रामोफोन में, CD प्लेयर में और कैसेट प्लेयर में। तो फ्लॉपी डिस्क का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंप्यूटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? प्रश्न है IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? येल ने, पाल रेंट ने, टॉम गेमर ने और इवान चेरमेव ने। तो दोस्तों IBM का डिजाइन पाल रेंट ने डिजाइन किया था। किसने? पाल रेंट ने। फिदियास कौन है? प्रश्न है फिदियास कौन है? ग्रीक मूर्तिकार, ग्रीक दार्शनिक, रोमन मूर्तिकार और रेनेसा मूर्तिकार। तो दोस्तों जो फिदियास है वो एक ग्रीक मूर्तिकार है। क्या है? ग्रीक मूर्तिकार। अगला प्रश्न है नाप के लिए शरण में क्या कहते हैं? प्रश्न है नाप के लिए शरण में क्या कहते हैं? श्राद्धश, वर्णिका भंग, लामड़ी योजना और प्रमाण। तो दोस्तों नाप के लिए शरण में प्रमाण कहा जाता है। क्या है? नाप के लिए शरण में प्रमाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है मूविंग फोकस नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न है मूविंग फोकस नामक पुस्तक किसने लिखी? जय अप्पा स्वामी, कृष्णा चैतन्य, गुलाम मोहम्मद शेख और KG सुब्रमण्यम। तो मूविंग फोकस नामक पुस्तक जो है वो KG सुब्रमण्यम ने लिखी है। अगला है शकुंतला पत्र लेखन विद सखी 1875 कैनवास पर तेल रंग के चित्रकार कौन है? प्रश्न है शकुंतला पत्र लेखन विद सखी 1875 कैनवास पर तेल रंग के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, शैलेन नाड्डे, नंदलाल बोस और आसिफ कुमार हालदर। तो दोस्तों शकुंतला पत्र लेखन विद सखी के चित्रकार राजा रवि वर्मा है। कौन है? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है फयाजुद्दीन डागर कौन थे? प्रश्न है फयाजुद्दीन डागर कौन थे? शास्त्रीय गायक, तबला वादक, चित्रकार और शिल्पी। तो फयाजुद्दीन डागर जो है वो एक शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? शास्त्रीय गायक। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहां स्थित है? प्रश्न है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहां स्थित है? मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, ईरान में और मिस्र में। तो दोस्तों द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा ग्रीस में स्थित है। सॉरी दोस्तों, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा मिस्र में स्थित है। कहां स्थित है? मिस्र में। अगला प्रश्न है पद्मनाभपुरम राजमहल कहां स्थित है? प्रश्न है पद्मनाभपुरम राजमहल कहां स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बताइए पद्मनाभपुरम राजमहल कहां स्थित है? तो पद्मनाभम राजपुरम महल तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी दोस्तों, पद्मनाभपुरम राजमहल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है वेजवुड पॉटरी कहां की है? प्रश्न है वेजवुड पॉटरी कहां की है? इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस।
तो वेजवुड पॉटरी जो है वो इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की। अगला है गोल गुंबज कहां स्थित है? प्रश्न है गोल गुंबज कहां स्थित है? नासिक, सूरत, बीजापुर और मैसूर। तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है। कहां स्थित है? बीजापुर में। अगला प्रश्न है बनेठनी की प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? प्रश्न है बनेठनी की प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? मेवाड़, जयपुर, किशनगढ़ और बूंदी। तो दोस्तों बनेठनी की प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किशनगढ़ शैली की है या किशनगढ़ स्कूल की है। अगला है लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। ललित मोहन सेन, जय कृष्ण अग्रवाल, श्याम शर्मा। उपयुक्त सभी। दोस्तों इनमें से उपयुक्त सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के ग्राफिक कलाकार हैं। कौन कौन? तीनों, ललित मोहन सेन भी, श्याम शर्मा भी और जय कृष्ण अग्रवाल भी। ये तीनों ग्राफिक कलाकार हैं लखनऊ के।